प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले 18 फरवरी के लिए सीधे वीवीआई सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो साथियों इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है साथियों, सेक्शन को छोड़कर मत भागना सब मेरे दोस्त। देखिए मेरे साथ, आइए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालें। अगर साथियों इस तरीके के क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, यहां से शुरू करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले लिखना हल। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, आप लिखना हल। क्लियर है, तो हल लिखिएगा। हल लिख करके लिखिएगा दिया है। क्या लिखिएगा मेरे दोस्त, दिया है। क्या दिया है मेरे बच्चे, तो दिया है साइन थीटा। क्या दिया है बच्चे, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। डन, इतना दिया है। अब यहीं पर क्या करिएगा, ये गुणा में है चल जाएगा बटे में, तो यहां करना बच्चे साइन थीटा, अब बटे के क्या हो जाएगा बच्चे cos थीटा बराबर में √3 हो जाएगा। डन, अब क्या करेंगे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना होता है मेरे बच्चे, तो tan थीटा होता है। डन, tan थीटा बराबर √3, यानी tan थीटा का मान √3 दिया है, वहां पर घुमा करके दिया था। आप लोगों को यहां तक क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए अब बटे में क्या करना है मेरे दोस्त, 1 कर लेना। डन, कर लेना 1। अब tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है मेरे बच्चे, आधार होता है। तो लंब का मान दिया, आधार का मान दिया, किसका मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर मैंने बताया है आप सभी को √1 लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। डन, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, लंब का मान क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। डन, बराबर √, क्या कर लेना बच्चे, √3 का स्क्वायर 3 का 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 3 प्लस का ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 एक कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, √4। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है मेरे बच्चे 2, यानी कर्ण का मान कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया। क्लियर है। अब यहां से क्या करना, लंब आधार कर्ण तीनों पता हो गया, तो अब लिखना मेरे दोस्त प्रश्न से। क्या लिखना मेरे बच्चे, प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखने के बाद ये टोटल उतार लेना। ना यहां लिखिएगा साइन थीटा प्लस का cos थीटा। डन, साइन थीटा प्लस का cos थीटा। तो साइन थीटा बराबर आप सभी जानते हैं तो कि होता है लंब बटा में कर्ण। डन, अब बटे प्लस का आधार बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटे क्या होता है मेरे बच्चे, कर्ण होता है। लंब का मान कितना आपने निकाला था मेरे बच्चे, लंब का मान ऑलरेडी √3 है। अब बटे में आधार का लंब बटा कर्ण का मान कितना निकाले थे बच्चे 2। ठीक है, प्लस आधार का मान कितना है मेरे बच्चे, आधार का मान 1 है तो 1 लिख लो, प्लस बटे कर्ण का मान 2 है तो 2 लिख लो। डन, इसका एलसीएम करोगे, यहां तक दिखाई दे रहा होगा। डन, यहां से एलसीएम आप लोग नीचे लिखना मेरे बच्चे, हम यहां नीचे लिखना है। ठीक है भाई, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है। चलिए इसका नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 हो जाएगा, यानी √3 आप प्लस का 1, √3 + 1 यही आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा। बोलो इतना कर लोगे, हाँ कर लोगे। चलिए ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डन, यानी कि इस तरीके की जब भी क्वेश्चन पूछे मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन लगातार आते जा रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, तो यानी कि यहां लिखना हल, हल लिखने के बाद आप लिखना बच्चे दिया है। क्या लिखना, दिया है। क्या दिया है मेरे बच्चे, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, यानी 2 बिंदुआ दिया है। डन, तो यहां लिख देना बिंदुओं। क्या लिखना बच्चे, बिंदुओं। ठीक है, बिंदुओं कौन कौन सी बिंदु दिया गया है बच्चे, यानी कि -5,7 और दिया है तो और लिखना है। ठीक है मेरे बच्चे, और -1,3। डन, ये दिया गया है। क्लियर, यहां पर 2 बिंदु दिया गया है, तो यहां पर क्या करना मेरे बच्चे, यहां पर क्या करना, यहां पर लाइन अप लगा लेना। ठीक है भाई, यहां पर लाइन अप लगा लेना, यहां कर लेना A, यहां कर लेना B, पहला बिंदु को A और दूसरा बिंदु को B मान लेना। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहां लिखना -5,7, यहां क्या होगा -1,3। डन, अब क्या कह रहा है मेरे बच्चे, क्या कह रहा है कि इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इतना दिया है। ठीक है, तो अब लिखना क्या बच्चे, प्रश्न से। क्या लिखना मेरे भाई, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से। अब प्रश्न से लिखने के बाद अब डायरेक्ट क्या निकालना है, तो दूरी निकालना है, तो यहां लिखना दूरी सूत्र। क्या लिखना मेरे बच्चे, दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर
अब प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब कहिएगा सर जी ये x और y1 का मान रखे कहां से, तो कहां रखे कहां से, तो साथ ही x और y1 का मान यहां से लिखा जाता है, जो कि पहला बिंदु होता है x1 y1, ठीक है, याद रखना पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु होता है मेरे बच्चे x2 y2 होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए इसे सभी को वहां पर पुट कर दो मेरे बच्चे। तो आइए यहां पर पुट करते हैं हम। यहां पर करना क्या, अंडर रूट ओवर लगा लेना। x2 का मान क्या है मेरे बच्चे, माइनस का 1, x2 का मान -1, ठीक है। यहां पर देखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। x1 का मान -1 होता है, माइनस x2 का मान -1 और x1 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे, x1 का मान -5 दिया गया है, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे, 3 दिया गया है, तो 3 यहां पर लिख लो, माइनस y1 का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। डन, इसका होल स्क्वायर कर लो। क्लियर है मेरे बच्चे? अब क्या करना बच्चे, आइए यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। यहां से अब कैलकुलेशन हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपका सवाल बन करके तैयार हो गया है, यानी कि माइनस का 1, डन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस का 7 में से 3 जाएगा, यानी माइनस का 4 का स्क्वायर। डन, चल अब यहां आते हैं मेरे बच्चे, यहां करेंगे 5 में से 1 जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 5 में से 1 प्लस का 4 का स्क्वायर होगा। अब प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, इसका वर्गमूल इसका स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस का 16। डन, यहां तक तो दिख रहा होगा, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 16 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 16 आपका हो जाएगा 16 अंडर रूट ओवर 32, और 32 का आप वर्गमूल निकालिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो 32 का यहां पर निकाल लो, 32 का निकालो, 2 से कटेगा, कितना बार बच जाएगा मेरे बच्चे, 16 गुना का 32, 2 से कितना हो जाएगा 8, 2 से कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 4, 2 से कितना हो जाएगा 2 गुना का 4, 2 एकम 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 2 1 2 अंदर आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा है, यानी 2 गुना का 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4 रूट का 2, 4 रूट का 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। इसको हटा लेना, ये रफ पर करना, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या निकालना मेरे बच्चे, अब क्या करना होगा, ये दूरी कितना है 4 रूट का 2, तो नीचे में लिखना सजा करके, अतः ए और बी की दूरी, या इसको ए बी माने थे ना, ठीक है, इसको लिख लो ए बी की दूरी, अतः ए बी की दूरी कितना निकल के आए हैं मेरे बच्चे, ए बी की दूरी बराबर कितना हो जाएगा 4 रूट का 2, यानी 4 रूट का 2 इकाई होता है, इकाई में आंसर आता है, इकाई, ठीक है मेरे बच्चे। यहां तक क्लियर है, यहां पर आंसर कर देना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे बच्चे। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे बच्चे, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है, ठीक है मेरे बच्चे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मेरे बच्चे आप लिखना क्या लिखना बच्चे, हल लिखना, ठीक है मेरे भाई, हल लिखना। हल लिखने के बाद लिखना दिया है, क्या लिखना मेरे बच्चे, दिया है, क्या लिखना है, दिया है। उसके बाद दिया क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, यानी त्रिभुज का शीर्ष दिया है, क्या लिखना, त्रिभुज का शीर्ष, क्या लिखना मेरे बच्चे, त्रिभुज का शीर्ष। डन, अब क्या लिखना, त्रिभुज का शीर्ष में ये का दिया गया है उसको लिख लो, 1, -1, डन, -4, 6, डन। अब क्या लिखना, और क्या है बच्चे, -3, -5, डन। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, हाँ यहां तक क्लियर, ठीक है। अब क्या लिखना मेरे बच्चे, अब लिखना प्रश्न से। अब देखना मेरे बच्चे क्या निकालना है बच्चे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। डन, यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे बच्चे त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी, इसका नाम सी। डन, यानी कि पहला बिंदु ए होगा यानी 1, -1, ठीक है। दूसरा बिंदु बी होगा यानी -4, 6। डन, तीसरा बिंदु क्या होगा बच्चे, -3, -5। डन, अब क्या करेंगे बच्चे, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे बच्चे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र बच्चे, आपको अगर पता नहीं है तो यहां पर देख लो मेरे बच्चे, आप कुछ नहीं करना, यहां पर 1/2 लगाना, इंटू में कर लेना, ठीक है भाई। 3 बार x इंटू वाई माइनस वाई लिख लेना, ठीक है। अब प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, ठीक है, प्लस x इंटू वाई माइनस का y हो जाएगा। डन, यहां तक क्लियर है, यहां तक कर सकते हैं। अब क्या करना मेरे बच्चे, यहां से गिनती शुरू करना, 1 2
3। अब क्या करना, 1 से शुरू किया है तो यहाँ 2 से, 2 3 1 कर देना। 3 के बाद 4 मत करना मेरे दोस्त, 3 तक है कैंसिल, ठीक है, 3 तक ही लिया जाता है। 1 1 2 3, यहाँ 2 3 1। अब क्या करेंगे बच्चे, 2 तो यहाँ हो जाएगा 3 के बाद रिवर्स जाएंगे यानी 1 1 2। डन। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया मेरे बच्चे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो आप इसका नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या करेंगे, सबका मान पुट करेंगे। अब कहोगे मेरे बच्चे, अब क्या कहोगे कि इसका मान आएगा कहां से, तो पहला बिंदु मैंने बताया है कि x1 y1 होता है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बिंदु x2 y2 होता है। डन। तीसरा होता है x3 y3 होता है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, इसका मान मिल गया तो आउटपुट कर दो, यानी यहाँ पर 1/2 और बस x1 का मान कितना है मेरे बच्चे, x1 का मान 1 है तो 1 कर लो, इंटू में y2 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे 6 है तो यहाँ पर 6 कर लो, माइनस y3 का मान कितना है मेरे बच्चे, y3 का मान माइनस का 5 है तो यहाँ कर लो माइनस का 5। डन। अब क्या करोगे मेरे बच्चे, अब क्या करोगे, यहाँ पर प्लस का x2 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे माइनस का 4 तो यहाँ पर कर लो माइनस का 4, इंटू में y3 का मान कितना है मेरे बच्चे माइनस का 5 तो माइनस का 5, माइनस y1 का मान कितना है मेरे बच्चे, y1 का मान माइनस का 1 तो माइनस का 1 कर लो, ठीक है। यहाँ पर प्लस में x3 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे माइनस का 3 दिया गया है। डन। अब क्या करेंगे, y1 का मान कितना है मेरे बच्चे, y1 का मान माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1, अब माइनस y2 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे 6 दिया गया है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहां पर 1/2 तो 1/2। डन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, 1 तो 1, यहां पर क्या करेंगे भाई 6 तो 6। डन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। डन। प्लस का यहां से प्लस माइनस यहां पर कर लो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस, यानी माइनस का 4 हो जाएगा, इंटू में यहां पर माइनस माइनस प्लस यानी -5 अब प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन में बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, आपको आराम से करना है और तेजी से करना है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक आए थे ना माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे -3। डन। यहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर 6 कितना हो जाएगा माइनस का था 7। डन। माइनस का 7 हो जाएगा, यहां से ब्रैकेट बंद कर दो। अब क्या करोगे मेरे भाई, यहां पर करो 1/2 तो 1/2। डन। यानी कि 1 अब गुणे 6 और 5 कितना होता है बच्चे 11 होता है, माइनस। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 4, ठीक है, -4 और गुणे माइनस का 4 हो जाएगा। डन। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो माइनस रख लो 3, माइनस गुणे माइनस, ठीक है, -7। डन। यहाँ पर होगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या करना है यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर करना 1/2। डन। अब क्या करना 11 एकम 11 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 का 16। डन। अब क्या करना गुणे 7 3 का 21 माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 3 का 21। डन। अब क्या करना मेरे बच्चे, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है मेरे भाई, यहां पर कर दें, इसमें तो जगह नहीं है, चलो हाँ देख लेते हैं, यहां पर हो जाना चाहिए, चलिए यहां पर कर देते हैं 1/2। डन। यहां पर क्या हो जाएगा, जोड़ो तो 1 6 7 आए कितना हो जाएगा 8। डन। यहां पर गुणा लगा लो, ठीक है, गुणा हटा दो ब्रैकेट, ठीक है, गुणा 1 6 7 1 8। डन। यहां से आते हैं 1 1 2 2 4 यानी 48, तो कितना बार में कटेगा मेरे भाई, तो काटो यहां से दूध से 24 दूना का 48, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना आया मेरे बच्चे, आपका कितना आया 24, ठीक है। तो यहां पर हल में नीचे इसके लिखना है, ठीक है मेरे भाई, इधर हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, तो यहां पर लिखना, हम अतः करके बॉक्स में लिख दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा गया था, कितना है 24, कितना है बच्चे 24 यहां लिख लेते हैं बराबर करके 24 वर्ग इकाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, चलो ये आपका आंसर हो गया, इस तरीके से लिखना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इस तरीके से कर लेंगे, आप सभी कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इसको प्रैक्टिस करते रहना मेरे दोस्त, ठीक है। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, कहता है बिंदु P, Q, -P, -Q
के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी साथियों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हमने क्या बताया है, सबसे पहले आप लिखना मेरे भाई हल। क्या लिखना मेरे भाई? हल लिखना है। डन। साथियों इस तरीके कर सकते हो, हल लिखना, उसके बाद क्या लिखना मेरे भाई? उसके बाद क्या लिखना? दिया है। डन। क्या लिखना मेरे भाई? दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? क्या दिया है? तो लिखना बिंदुओं, 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 ठीक है, बिंदुओं P, Q, माइनस P, माइनस का Q। डन। इतना कर सकते हो? इतना कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। उसके बाद यहां पर करना, इसको मान लेना A और B। डन। इसको मान लो A, इसका मान लो B। डन। यानी कि AB की दूरी, A का पहला बिंदु होता है A और दूसरा बिंदु होता है B। तो पहला बिंदु P, Q। डन। P, Q, दूसरा बिंदु क्या दिया है? माइनस P, माइनस का Q। डन। पहला बिंदु होता है x1, y1, दूसरा होता है मेरे बच्चे, मैंने अभी अभी बताया था, x2, y2 होता है। डन। अब क्या लिखना मेरे बच्चे? अब लिखना प्रश्न से। डन। यहां लिखना प्रश्न, प्रश्न से। डन। प्रश्न से लिखना। उसके बाद नीचे लिखना कि क्या ज्ञात करना है बाबू? तो दूरी ज्ञात करना है। तो लिखना दूरी सूत्र। क्या लिखना मेरे बच्चे? दूरी सूत्र। डन। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? आप सभी जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है? यहां तक आप सभी जानते हैं? ठीक है। अब क्या करो, इसको उठा करके यहां पुट कर दो। ठीक है मेरे भाई। तो x2 का मान कितना है मेरे भाई? वहां पर देखकर मुझे बताओ तो जल्दी फटाफट। x2 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे? माइनस का p दिया गया है। अब माइनस x1 का मान कितना दिया गया है? p दिया गया है। डन। p होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दो। डन। प्लस का यहां पर y2 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे? माइनस का q, तो यहां पर माइनस का q। y1 का मान कितना दिया गया है? q, तो माइनस है तो माइनस लगा दो, ये वाला माइनस है तो माइनस का q, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। डन। अब क्या करना मेरे भाई? अब क्या करना है, यहां पर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि प्लस का 2p स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाएगा। डन। यहां पर प्लस का माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस है, एगो q, यानी माइनस का 2q का होल स्क्वायर। डन। अब क्या करना मेरे बच्चे? यहां पर करना है आप लोग 2 का स्क्वायर 2 दूना का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4। अब p का स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा मेरे से? 2 दूनी के 4 q स्क्वायर। डन। यहां पर 4 कॉमन हो जाएगा मेरे भाई। हाँ कॉमन हो जाएगा। 4 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा मेरे भाई? p स्क्वायर अब प्लस का q स्क्वायर। डन। यही बच जाएगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे मेरे भाई? यहां पर 4 का वर्गमूल क्या होता है? तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? 2। इसका रूट लगा दो, रूट लगा दो, p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। यही आपका आंसर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के आ गया। आप लिखना आता AB की दूरी बराबर इतना, जो कि पीछे मैंने बताया। इस तरीके की अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कितना नंबर क्लियर हो गया मेरे भाई? 2-2 नंबर का सब क्वेश्चन आएगा। इस टाइप का ही आएगा, बस यहाँ अंक चेंज रहेगा। ठीक है मेरे भाई, जहां जहां अंक है वहां पर चेंज रहेगा, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करते चले। ठीक है मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करते चले। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप का लगातार क्वेश्चन 3-4-5 क्वेश्चन करते जाइएगा। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3,8,13 डॉट डॉट 253 का अंतिम से 10वां पद लिखिए। यानी अंतिम से 10वां पद लिखना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अंतिम से 10वां पद कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बहुत बच्चे कहते हैं 10वां पद ज्ञात करना है, ए प्लस का नाउडी लगा देंगे, तो बाबू आपका हो जाएगा गलत। ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्या करना होगा? इस तरीके से बनाना होगा, ये सब्जेक्टिव है। तो हल लिखना, हल लिखने के बाद आप लोग लिखना दिया है। क्या लिखना मेरे बच्चे? दिया है। क्या दिया है बच्चे? तो AP दिया है। क्या दिया है बच्चे? AP। क्या दे रखा है? 3,8,13 डॉट डॉट 200 कितना हो जाएगा? 53। डन। अब क्या निकालना? दिया है लिखने के बाद सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? A2 माइनस K1, यानी कि 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चे? 5 बचेगा, यानी 5 बचेगा। बोलो क्लियर है? यानी कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में हम सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्या करेंगे बच्चे? अब लिखेंगे, अब सार्वंतर निकालने के बाद लिखेंगे अब लिखेंगे श्रेणी को उल्टा लिखने पर, श्रेणी को उल्टा लिखने पर, क्योंकि अंतिम शब्द कहा है, तो यहां पर लिखना श्रेणी को उल्टा लिखने पर। ठीक है मेरे भाई, तो श्रेणी को उल्टा लिखेंगे यानी पीछे से। डन। 253। डन। यहां लिख लो 253।
53। यहाँ एपी, एक न्यू एपी बनेगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पीछे से एपी बनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो पीछे से हम कैसे 253 लिखो, डन। 253 कितना है, 253, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा पद क्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन सी पद है, तो आप 5 घटा दो, क्योंकि सार्वंतर तो सभी का अंतर क्या होगा, समान होगा। तो इसमें से 5 घटा करके लिख लो, तो 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 8 5 जाएगा 8, डन। 8 ये 4, डन। 2 होगा ना, 248 डॉट 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 डन। ये कहां तक जाएंगे मेरे बच्चे, तो जाएंगे हम 3 तक, तो यहां लिखेंगे 3, ठीक है मेरे भाई। यहां तक क्लियर होगा। अब क्या हुआ मेरे बच्चे, अब लिखो प्रथम पद, क्या लिखोगे, प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 253, डन। और सार्वंतर, सार्वंतर अंतर डी, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, a2 माइनस का a1। तो a2 का मान कितना है, 248 माइनस a1 का मान कितना है, 253। आप कहोगे हर जगह तो सार्वंतर समान होगा, लेकिन यहां भी 5 होगा, लेकिन गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। देखो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। अगर इसको घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। 5 आया लेकिन माइनस में आया, क्योंकि श्रेणी को हमने उल्टा लिखा था, तो यहाँ पर प्लस में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस में हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या निकालना है मेरे भाई, अब क्या निकालना है मेरे भाई, अब क्या निकालना है, अंतिम से 10वां पद। तो 10वां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस a 10 बराबर a प्लस का n-1 इनटू में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, d, डन। तो a 10 बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना दिया गया है, 253, तो यहां लिखो 253 प्लस n का मान कितना दिया गया है, 10 है, 10 माइनस का मान, d का मान कितना है मेरे बच्चे, माइनस का 5, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करो भाई, a 10 क्या करोगे, 253 यहां पर 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 से 5 में गुणा करेंगे, 9 5 कितना हो जाएगा, 45। तो माइनस 9 5 45 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 45, डन। अब घटाएंगे मेरे बच्चे तो कितना हो जाएगा, ये 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा 8, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चे, 8 बचेगा। ये 4 में से 4 जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, यानी 208। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः करके, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे भाई, तो हम ऊपर लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखना, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ लिखना अतः, अतः अंतिम से 10वां पद, अतः यहाँ लिखना अंतिम, अंतिम से 10वां पद बराबर, अंतिम से 10वां पद कितना आया है मेरे बच्चे, 208। यहां पर क्या करेगा मेरे भाई, यहां पर क्या करेगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, यहां पर क्या करेगा, अंक चेंज कर देगा। आप सभी को बुक में भी और क्वेश्चन बैंक में, गाइड में, यानी हर जगह पर इस तरीके के क्वेश्चन दिया होगा, इस तरीके की लगातार क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जाकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन बना दिए, आपका 10 नंबर फिक्स हो गया मेरे दोस्त। जाइएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जाइएगा पेपर उठा करके देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तरीका से ये सवाल इसी तरीका का पूछा जाएगा, धूम मचाने वाले हैं। मेरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। जितने मैंने बताया है सभी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपका अंक चेंज करके आएगा। यहाँ पर कुछ अलग अंक दे देगा, यहाँ पर 3 गुना नहीं 4 गुना या कुछ भी अंक दे देगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप यहाँ पर तरीका सीख ले मेरे भाई, ठीक है भाई, तरीका सीख लीजिए, वहां पर काम देगा, ठीक है भाई। चलिए, यानी कि 6ठा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यानी कि हल, यानी कि 12 नंबर का तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल 12वां पर जारी है, ठीक है मेरे भाई। हल लिखना, क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप लिखना मेरे भाई, माना कि क्या लिखना भाई, 2 संख्या है, तो माना कि पहली 2 संख्या होगा तो एक होगा पहली, एक होगा दूसरी। माना कि पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 100 हो जाएगा, डन। तो यहीं पर दूसरी संख्या बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, y हो जाएगा। आप कहोगे पहली दूसरी कैसे मान लिए, तो 2 संख्या है तो एक होगा पहला, एक होगा दूसरा, ठीक है मेरे भाई। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर है, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या लिखना बच्चे, प्रश्न से क्या लिखना, प्रश्न से क्या लिखना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार 2 संख्याओं का अंतर 26, अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी इन दोनों का घटाने पर 26 आ रहा है। तो यहाँ लिखना x माइनस का y बराबर कितना बच्चे, 26। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में कह रहे हैं, दूसरी की एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या यानी पहली संख्या x
तो दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या को हमने क्या माना है बच्चे, y माना है। तो दूसरी की 3 गुना का मतलब 3 से गुणा करना होगा दूसरी संख्या को, 3 से y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, डन, यानी समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए x का मान कितना निकल के आया है मेरे बच्चे, 3y। x का मान कितना निकल कर आया है मेरे बच्चे, 3y है। तो x का मान क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, यहां लिख लो x का मान क्या लिखोगे मेरे बच्चे, समीकरण 1। क्या लिखोगे मेरे बच्चे, समीकरण 1 में। x का मान क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखो, तो यहां पर लिख लो x माइनस वाई बराबर 26, पहले समीकरण उतार लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो x का मान समीकरण 1 में, x का मान कितना है 3y, तो यहाँ 3y माइनस का y बराबर में 26। कितना बच्चे, इस y से कर बढ़ाते हैं, ये y ये वाला y है, ठीक है मेरे बच्चे, ये वाला y ये है, और यहाँ पर x का मान 3y है, तो ये 3y है x के बराबर, ठीक है। अब 3y में से एक y घटेगी यानी कि 2y बराबर में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 26। 2 से घटाएंगे गुणा में चल जाएगा भगन, यानी कि 26 अब बटे में 2, 13 गुना का कितना हो जाएगा बच्चे, 26, यानी y का मान कितना निकल के आया मेरे बच्चे, y का मान कितना निकल के आया, 13, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर लिख लो y बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं मेरे भाई, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y बराबर में 26, डन। x का मान y का मान कितना है 13, तो x माइनस का यहाँ पर 13 बराबर में 26 हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस का ये नहीं करेंगे माइनस हो जाएगा, x बराबर के माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी कि 26 प्लस का 13 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, x बराबर 6 3 9 यानी 2 1 3 यानी 39। तो आप लिखना मेरे भाई, आप क्या लिख लेना, नीचे में लिखना अतः पहली संख्या बराबर कितना है मेरे बच्चे, पहली संख्या को हमने x माना था, x का वैल्यू कितना है 39, तो यहां लिख लेना 39। नीचे में लिखना दूसरी संख्या बराबर क्या लिख लेना मेरे बच्चे, दूसरी संख्या का हमने क्या माना था y का वैल्यू कितना है भाई 13, तो यहाँ 13 ये निकल करके वैल्यू चलाया। इस तरीके की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बोलो इतना कर लोगे, हाँ कर लेंगे, ठीक है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन लगातार आप सभी को किताब में है, उसको जाकर के प्रैक्टिस करते रहिए। आपका कितना 2 यानी 6 नंबर, 6 गुना का 12 यानी 12 नंबर कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे। अब चलेंगे 7वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है मेरे। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांक क्रमशः 2/5 तथा 4 है। तो अब क्या लिखना मेरे बच्चे, हल। क्या लिखना मेरे बच्चे, हल। अब क्या लिखना, हल के बाद लिखना दिया है मेरे बच्चे, दिया है। अब कहोगे मेरे बच्चे क्या दिया है, तो आप लिखना शून्यांक दिया है। क्या दिया है मेरे बच्चे, शून्यांक दिया है। शून्यांक बराबर कितना है, शून्यांक दिया है, कितना दिया है मेरे बच्चे, तो 2/5 तथा कितना दिया है मेरे बच्चे, 4, ठीक है मेरे बच्चे। इतना लिखने के बाद अब क्या करना, प्रश्न से लिखना मेरे बच्चे। क्या लिखना, प्रश्न से। अब क्या ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र लिख लेना, ठीक है मेरे बच्चे। यहां लिखना द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो आपको पता है कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है मेरे भाई, यही ना होता है मेरे भाई, चल यही होता है, डन। अब सबका मान पुट कर दो। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी भाई, यहां पर देखिए डिस्टर्ब हो गया। पहला शून्यांक अल्फा, यानी अल्फा का मान ऊपर ही नहीं लिखे हैं, यहाँ पर आपको लोग इसके नीचे लिखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए हम समझा देते हैं। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा बीटा बराबर कितना, 4, डन। यानी अल्फा और बीटा का मान दिया है, आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। उसके बाद ये प्रश्न से लिखना, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए यहाँ पर x² माइनस अल्फा का मान कितना दिया गया मेरे बच्चे, 2/5 प्लस का बीटा का मान कितना, 4 दिया गया, डन। यहाँ पर इंटू x, तो x प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी अल्फा का मान 2/5 इंटू का मतलब गुणा और बीटा का मान 4 दिया गया, डन। अब क्या करना मेरे भाई, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए x² माइनस का यहां से एलसीएम लेंगे तो 5 यानी 2 प्लस 5 गुना का 10, डन। 5 चौके 20 होगा ना, सॉरी 20 इंटू में x प्लस का 4 गुना का 8/5, डन। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर x² तो x² माइनस 10 और 2 कितना हो जाएगा, 22 बटे कितना हो जाएगा 5,
अब इंटू में x प्लस का 8/5। अब नीचे में 5 है, इसको अगर यहां पर भी छोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी ये द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। तो आप लोग चाहते हैं कि 5 को हटाएं तो 5 से सभी में गुणा कर देना, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5x²। डन। यहां से 5 से गुणा करोगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा 22x। ठीक है, 5 से 5 में गुणा करोगे यानी कि 5 कट जाएगा, यानी प्लस का 8 बचेगा। ये आपका द्विघात बहुपद निकल करके चला आया। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई,